तीसरा जन्म, नए संघर्ष, नई परीक्षा। संध्या का समय था। आकाश में ढलता सूर्य मानो अपने रक्तिम आभा से समस्त दिशाओं को रंग रहा था। पवन में हल्की ठंडक थी, मानो किसी विरहिणी के अश्रु से ओस की बूंदें बनकर गिर रही हों। मालव नरेश राजा माल्यवान अपने अश्व पर सवार, हृदय में अगाध प्रेम और नेत्रों में अपनी प्रियतमा रानी रूपमती की छवि लिए उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ रहे थे। उनके हृदय की धड़कनें बढ़ी जा रही थीं, जैसे कोई वीणा मधुर राग छेड़ रही हो। रानी रूपमती, जिसकी सौंदर्यता स्वयं स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर देती थी, जिसका स्वर कोयल की मीठी तान के समान था और जिसकी आंखें मानो चंद्रमा की शीतलता समेटे हुए थीं, आज उनके स्वागत के लिए व्याकुल थीं। लेकिन नियति ने इस प्रेम के उत्सव को एक भीषण परीक्षा में बदल दिया। रास्ते में ही राजा माल्यवान के कुछ विश्वास पात्र सैनिक स्वार्थ और लोभ में अंधे होकर शत्रुओं के हाथों बिक गए। उनके विश्वासघात का परिणाम यह हुआ कि जब राजा अपनी प्रेयसी की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक चारों ओर से घेर लिया गया। शत्रुओं ने छल से उन पर आक्रमण कर दिया। माल्यवान ने अपने पराक्रम से युद्ध किया। तलवार उनकी भुजाओं में बिजली की तरह चमक रही थी, परंतु शत्रु अधिक संख्या में थे और गद्दारी की काली साजिश पहले से रची जा चुकी थी। अंततः राजा घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार रानी रूपमती तक पहुंचा तो उनकी दुनिया ही बिखर गई। जो स्वप्न उन्होंने संजोया था वह टूटकर बिखर चुका था। उनके नयनों से अश्रुओं की गंगा बह चली। लेकिन वे केवल एक सामान्य स्त्री नहीं थीं, वे प्रेम की शक्ति का अद्भुत स्वरूप थीं। जिस महल की दीवारें उनकी सुंदरता और वैभव की साक्षी थीं, उसी महल को उन्होंने एक क्षण में छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने स्वर्ण आभूषण उतार दिए, रेशमी वस्त्रों को त्याग कर साध्वी का वसन धारण किया और अपनी समस्त सांसारिक पहचान को छोड़कर एक योगिनी बनने का निर्णय किया। यदि मेरा प्रेम सत्य है तो मैं स्वयं को संसार की माया से मुक्त करूंगी और अपने प्रिय के उद्धार के लिए तपस्या करूंगी। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। वह अपने सघन केशों को सन्यासिनियों की भांति बांधकर कमलवत नेत्रों में समर्पण और त्याग की आभा लिए जंगल की ओर चल पड़ी। उनके प्रत्येक पद चिन्ह में प्रेम, वेदना और तपस्या की कथा अंकित हो रही थी। उस रात चंद्रमा भी धुंधला पड़ गया था, जैसे स्वयं आकाश भी इस प्रेम की पीड़ा से व्यथित हो। पार्ट 7 के लिए बने रहें।